तुमसे मिलना अच्छा लगता है। मीरा की खुशियों का आज कोई ठिकाना नहीं था। जब से जागी थी तब से ही चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था। आंखों में मदहोशी छाई हुई थी, होठों पर मुस्कान तैर रही थी। दिल में उमंगों का सागर हिलोरे ले रहा था और दिमाग उसमें ना जाने कितने ख्वाब पल रहे थे। आज पूरे 5 दिन बाद वो आने वाले हैं। ये 5 दिन कैसे बीते यह मीरा ही जानती है। ऐसा कोई अवसर नहीं था जब उसके ख्यालों से वो ओझिल हुए हों। हर वक्त बस उन्हीं का ध्यान। वो कहते भी हैं कि इतना मत सोचा करो, मगर वो क्या करे, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके अंदर विराजमान है तो वो कर भी क्या सकती है। आँखों में उन्हीं की तस्वीर, होठों पर उन्हीं का नाम। अपने जॉब के लिए उनको बाहर भी जाना पड़ता है। मीरा भी जानती है ये सब। वो कहती भी है कि आपको अपने जॉब की खातिर ये सब करना ही चाहिए, लेकिन वो उनकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पाती है। वो चले तो जाते हैं मगर मीरा का सब कुछ अपने साथ ही लेकर जाते हैं। मीरा तड़पती रहती है, उसी तरह जैसे जल के बिना मछली, बस प्राण ही नहीं निकलते हैं उसके। प्रेम की पराकाष्ठा है ये, मगर वो कर भी क्या सकती है। उसके बस में कुछ भी नहीं है। पिछले 5 दिनों में उसका क्या हाल हुआ है ये वही जानती है। ना खाने की इच्छा होती थी और ना ही सजने संवरने की। किसके लिए सजे संवरे जब वही नहीं तो सजना संवरना भी क्यों। बस किसी तरह से वक्त कट जाता है उसका। मगर आज तो वो आ रहे हैं ना। जैसे मुर्दों में जान आ जाती है, उसी तरह मीरा के शरीर में भी जान आ गई थी। उसका बदन बिजली की भांति काम कर रहा था। पूरे घर की साफ सफाई अच्छे से की थी उसने। उनको साफ सफाई बहुत पसंद है। बेडशीट वगैरह सब बदल डाला। घर को एक दुल्हन की तरह सजा दिया उसने। आखिर 5 दिनों के बाद मिलन की बेला आई है। उनसे मिलने के बाद वो होश में कहाँ रहती है। वैसे तो वो उनके बिना भी कौन सा होश में रहती है, मगर मिलने के बाद तो वो जैसे कान्हा की बंसी बन जाती है। एक पल भी जुदा नहीं होना चाहती है। उसने स्नान करके अपने आराध्य शिव की पूजा की और उनकी सलामती की प्रार्थना की। ये औरतें भी कितनी अजीब होती है ना। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती, बस उनके लिए या फिर बच्चों के लिए ही मांगती है। सबकी खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढ लेती हैं ये औरतें। मीरा ने अपने उनके लिए खाना बनाना शुरू किया। मिष्ठान बहुत पसंद है उनको। खीर के तो दीवाने हैं वो। मीरा खीर बनाने लगी। जैसे जैसे दूध पकता रहा, उसकी प्रीत भी वैसे वैसे पकती रही। दूध की कड़ाही में उन्हीं का चेहरा नजर आ रहा था उसे। केसर वाली खीर के दास हैं वे। पूरा घर केसर एवं मीरा की प्रीत से महक रहा था। आज वो उनको सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए हलवा भी बनाने लगी। सूजी का हलवा बहुत पसंद करते हैं वो। अब तो मीरा को खुद की पसंद का भी पता नहीं है, सब भूल चुकी है वो। बस याद है तो इतना कि उनको क्या पसंद है। प्रेम का ये कौन सा रूप है वो नहीं जानती, मगर अपने अस्तित्व को उनमें समाकर अपने को बहुत भाग्यशाली समझती है वो। छोले की सब्जी और पूड़ियाँ भी बहुत पसंद है उनको। बड़े प्रेम से पूड़ियाँ तलने लगी वो। देसी घी में जब पूरी छन की आवाज़ करके फूलती थी तो उसको लगता था कि जैसे वो उनको पाकर फूल गई है। उसे पूरी में अपनी शक्ल दिखाई देने लगी थी। खाना बनाने के बाद एक बार फिर से वो नहाने चली गई। अपने देवता से ऐसे ही थोड़े ना मिल सकते हैं वो। पसीने से लथपथ, बदबू लिए हुए नहाने के बाद वो श्रृंगार करने बैठी। मोगरे के फूल बहुत पसंद हैं उसे। उसने मोगरे के फूलों का कर्णफूल बनाया और कानों में डाल लिया। मोगरे की वेणी बनाकर बालों में गूंथ ली। मोगरे के फूलों का हार गले में डाल लिया। बाजू बंद भी मोगरे के फूलों के।
और तो और पाजेब भी मोगरे के फूलों की, सिर से लेकर पांव तक मोगरा ही मोगरा। आँखों में हल्का काजल, होठों पर बहुत हल्की सी लिपस्टिक। बहुत ज़्यादा मेकअप पसंद नहीं है उनको। एक छोटी सी बिंदी माथे पर। जब कभी वो बिंदी लगाना भूल जाती तो वो कहते हैं, मीरा तुम बिंदी लगाया करो ना, मुझे इसमें डूबना अच्छा लगता है। तब वो हंसकर कहती, डूबने के लिए तो आँखें हैं ना, इसमें डूबा करो ना। मगर वो शरारत से कहते हैं, इसमें तो पूरी दुनिया डूबी है, हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। बहुत शरारती हैं वो। बस उनकी ऐसे ही शरारतें तो दीवाना बना देती है उसे। मांग में सिंदूर भी डाला था उसने। शुरू में तो इसको लेकर खूब कहासानी हुई थी। वो कहते, अरे मीरा तुम्हारी मांग सूनी क्यों पड़ी है, उसे आबाद लगा करो ना। सूनी मांग और सूनी कलाई अच्छी नहीं लगती है। वो प्रतिवाद भी करती, क्या फ़र्क पड़ता है इससे। पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। प्लीज़ मीरा आगे से कभी भी मांग सूनी मत छोड़ना, मुझे अच्छी नहीं लगती है सूनी मांग। और उस दिन के बाद से मीरा ने अपनी मांग कभी सूनी नहीं छोड़ी। वो मांग में सिंदूर लगाकर अपना श्रृंगार पूरा कर रही थी कि अचानक उसे किसी ने पीछे से कमर से पकड़कर उठा लिया। वो अधर हो गई। आईने में देखा तो पता चला कि वो आ गए हैं। उसकी खुशी का वारा पार नहीं रहा। वो उनके कंठ से लग गई। उन्होंने भी उसे अंग में भर लिया। दोनों कुछ देर ऐसे ही लिपटे रहे। फिर मीरा उन्हें अपने कमरे में ले आई और दिन तो वो उसकी गोदी में सिर रखकर लेटते थे, मगर आज मीरा उनकी गोदी में सिर रखकर लेट गई। उन्होंने जैसे ही कुछ कहना चाहा, मीरा ने उनके होठों पर अपनी उंगली रख दी और आंखों से मना कर दिया कि कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। दिल से दिल और आंखों से आंखें बात करने लगे। शायद यही अलौकिक प्रेम कहलाता है, क्यों है ना। ये छोटी सी प्रेम कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत